Hello everyone, this is Bilal, and in this video we are going to learn some words to describe someone's physical appearance. तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वर्ड्स सीखेंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में बात करने के लिए। तो फ़िज़िकल अपीयरेंस से मुराद ये है कोई कैसा दिखता है, किसी की जिसामत कैसी है, किसी की हाइट कितनी है या वेट कितना है। तो इन सब चीज़ों को आप इंग्लिश में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो वो हम सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई खूबसूरत है तो उसके लिए आप कौन से इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अब इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप मैन और वोमेन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप सिर्फ मैन के लिए यूज़ कर सकते हो, और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आप सिर्फ वोमेन के लिए यूज़ कर सकते हो। तो बात करते हैं उन वर्ड्स की जो कि आप दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। गुड लुकिंग, तो ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो वोमेन के लिए भी और मैन के लिए भी, जैसा कि ही इज़ अ गुड लुकिंग मैन, शी इज़ अ गुड लुकिंग वोमन और शी इज़ अ गुड लुकिंग गर्ल। दूसरा वर्ड है अट्रैक्टिव। यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस वर्ड फॉर बोथ जेंडर। इस वर्ड को भी आप दोनों जेंडर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि ही इज़ एन अट्रैक्टिव मैन, शी इज़ एन अट्रैक्टिव गर्ल। ओके, अब बात करते हैं वर्ड ब्यूटीफुल की। इस वर्ड को आप सिर्फ वोमेन के लिए या फिर गर्ल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, जैसा कि आप कह सकते हो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल या फिर शी इज़ अ ब्यूटीफुल वोमन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ही इज़ अ ब्यूटीफुल बॉय। उसके बाद वर्ड है प्रीटी। इस वर्ड को भी आप सिर्फ वोमेन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, जैसा कि शी इज़ अ प्रीटी वोमन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ही इज़ अ प्रीटी बॉय। अब बात करते हैं ऐसे वर्ड की जो कि आप सिर्फ मैन के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन वोमेन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, और वो वर्ड है हैंडसम। आप कह सकते हो ही इज़ अ हैंडसम बॉय, ही इज़ अ हैंडसम मैन, लेकिन आप ये नहीं कह सकते शी इज़ अ हैंडसम गर्ल या फिर शी इज़ अ हैंडसम वोमन, ये गलत कंसीडर किया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ब्यूटीफुल के अपोजिट वर्ड की जो कि है अगली। यानी कि अगर कोई ख़राब दिखता है तो उसे आप अगली कह सकते हो, लेकिन ये बहुत ही र्यूड वर्ड है, बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, तो आपको इस वर्ड को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सिचुएशन में इस वर्ड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इस वर्ड की जगह एक और वर्ड यूज़ कर सकते हो जो कि है प्लेन। ही इज़ प्लेन। तो ये जो वर्ड है प्लेन, ये लेस नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू अगली। सो यू शुड अवॉइड सेइंग अगली एंड यू कैन यूज़ दिस वर्ड इंस्टेड प्लेन। ओके, अब बात करते हैं कि आप हाइट के लिए कौन से वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो अगर किसी का कद लंबा है तो उसे आप कह सकते हो टॉल। ही इज़ टॉल, वो मुझसे लंबा है। ही इज़ टॉलर दैन मी, मैं उससे बहुत ज़्यादा लंबा हूँ। आई एम मच टॉलर दैन हर, वो 6 फीट लंबा है। ही इज़ 6 फीट टॉल। ओके, अब बात करते हैं टॉल के अपोजिट की। अगर किसी की हाइट छोटी है या कद छोटा है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो शॉर्ट। ही इज़ शॉर्ट, तो इसका मीनिंग यही है कि उसकी हाइट छोटी है या उसका कद छोटा है। मेरी हाइट उससे छोटी है। आई एम शॉर्टर दैन हिम। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट ना तो लंबी होती है और ना ही छोटी होती है, यानी दरमियानी कद के होते हैं। उनके लिए आप इंग्लिश का वर्ड यूज़ कर सकते हो मीडियम हाइट। ही हैज़ मीडियम हाइट, यानी कि उसका दरमियाना कद है। ओके, अब बात करते हैं कि आप किसी की जिसामत के बारे में कैसे बात कर सकते हो। अगर कोई पतला है तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो स्लिम, जैसा कि आप कह सकते हो ही इज़ स्लिम। तो अगर कोई बहुत पतला है, यानी कि हाथ से भी ज़्यादा पतला है, तो उसके लिए आप ये 2 वर्ड यूज़ कर सकते हो स्किनी या फिर थिन। लेकिन ये दोनों वर्ड्स बहुत ही नेगेटिव वर्ड्स हैं और र्यूड कंसीडर किए जाते हैं। ओके, अब बात करते हैं स्लिम के अपोजिट वर्ड की। यानी कि अगर कोई मोटा है तो उसे आप क्या कह सकते हो, उसे आप कह सकते हो फैट, जैसा कि ही इज़ फैट, यानी कि वो मोटा है। लेकिन ये बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। अगर आप किसी को पोलाइटली कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो ओवरवेट। फॉर एग्ज़ाम्पल ही इज़ ओवरवेट। तो अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो उसके लिए एक और वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हो, और वो है चबी। ही इज़ चबी, इसका मीनिंग भी यही है कि उसका वज़न ज़्यादा है। सो दिस 2 वर्ड्स आर पॉजिटिव एंड फैट इज़ अ नेगेटिव वर्ड। ओके, अब बात करते हैं हेयर के बारे में। अब 2 तरह के हेयर हो सकते हैं, स्ट्रेट हेयर यानी कि सीधे बाल, या फिर करली हेयर यानी कि घुंघराले बाल। अब बात करते हैं कलर्स के बारे में। तो अगर किसी के सुनहरी बाल हैं तो उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है ब्लॉन्ड। शी इज़ ब्लॉन्ड या फिर ही इज़ ब्लॉन्ड, यानी कि आप उस पर्सन को ही ब्लॉन्ड कह सकते हो जिसके सुनहरी बाल हैं।
अगर किसी के काले बाल हैं तो आप कह सकते हो ही हैज़ गॉट डार्क हेयर। ओके, अब बात करते हैं कि अगर कोई गंजा है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ कर सकते हो। उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो बाल्ड, तो ही इज़ बाल्ड, या फिर वो 1 साल में गंजा हो जाएगा, ही विल गो बाल्ड इन 1 ईयर। अब अगर कोई नेचुरली गंजा है या अगर किसी ने बाय चॉइस अपने हेड को शेव किया है, यानी कि उसके सर पे कोई बाल नहीं है, तो इन दोनों को आप बाल्ड कह सकते हो। लेकिन अगर किसी ने बाय चॉइस अपने हेड को शेव किया है तो उसके लिए आप एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, शेव्ड हेड, जैसा कि ही हैज़ गॉट शेव्ड हेड। ओके, अब बात करते हैं स्किन कलर की। तो स्किन कलर या तो ब्लैक हो सकता है या वाइट हो सकता है। तो जो वाइट स्किन कलर है उसे आप पेल भी कह सकते हो, जैसा कि ही हैज़ गॉट पेल स्किन। तो पेल स्किन का मीनिंग यही है कि वाइट स्किन। तो अगर किसी की मूछें हैं तो मूछों को इंग्लिश में कहा जाता है मस्टैश, ही हैज़ गॉट मस्टैश। और दाढ़ी को इंग्लिश में कहा जाता है बियर्ड, ही हैज़ गॉट बियर्ड, यानी कि उसकी दाढ़ी है, ही हैज़ गॉट बियर्ड। ओके, अब कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। अगर आप किसी की फ़िज़िकल अपीयरेंस के बारे में जानना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे। तो वो क्वेश्चन सीखते हैं कि वो आप किस तरह से वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो अगर आप किसी की जनरल अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चन करना चाहते हो तो आप कह सकते हो व्हाट डज़ ही लुक लाइक, यानी कि वो कैसा दिखता है। अगर आप कहना चाहते हो कि आप कैसे दिखते हो तो आप कह सकते हो व्हाट डू यू लुक लाइक। तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो हाइट, बाल और फिर जिसामत। आप कह सकते हो ही इज़ मीडियम हाइट विद लॉन्ग ब्लैक हेयर एंड ही इज़ स्लिम, यानी कि वो दरमियानी कद का है और उसके बाल ब्लैक और लंबे हैं और वो पतला है। ओके, अब अगर आपने किसी से उसकी हाइट के बारे में क्वेश्चन करना है तो आप कह सकते हो हाउ मच टॉल इज़ ही, यानी कि उसकी कितनी हाइट है। हाउ मच टॉल आर यू, यानी कि तुम्हारी कितनी हाइट है। आई एम अबाउट 5 फीट टॉल, यानी कि मेरी हाइट तकरीबन 5 फीट है। अब अगर आपने किसी से उसके वज़न के बारे में पूछना है तो आप कह सकते हो हाउ मच डज़ ही वे, यानी कि उसका कितना वज़न है। हाउ मच डू यू वे। आई वे 40 किलोज़, यानी कि मेरा वज़न 40 किलोज़ है। अब अगर आपने हेयर के बारे में पूछना है तो आप कह सकते हो व्हाट काइंड ऑफ हेयर हैव यू गॉट, यानी कि तुम्हारे बाल कैसे हैं, या फिर व्हाट काइंड ऑफ हेयर हैज़ ही गॉट, यानी कि उसके बाल कैसे हैं। आई हैव गॉट शॉर्ट ब्लैक स्ट्रेट हेयर। ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। We will meet again in next video. Till then, goodbye and take care of yourself.